नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर हम लोग आपके सामने हाज़िर हैं। तो बजट की पेचीदगियों को बहुत आसान भाषा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। और बार-बार देखिए, अगर आप पुरानी वीडियोज़ बिज़नेस टुडे बाज़ार की अगर आप मेरी वीडियो उठा के देखें तो साफ तौर पे हम लोगों ने आपको बार-बार कहा था कि नई टैक्स व्यवस्था यानी कि जो न्यू टैक्स रेजिम है, जो साल 2020 में आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और वही चीज़ देखने को मिली है। लेकिन जो चीज़ आपको पता है वो नहीं बताएँगे हम, जो चीज़ नहीं पता है वो चीज़ हम बताएँगे। आपको ये तो पता है कि वही स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रेजिम में 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। लेकिन और क्या नई चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस की गई, जो टैक्स स्लैब जो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसके हिसाब से क्या टैक्स की बचत होती हुई दिख रही है? क्या आपको ज़्यादा टैक्स बचेगा या फिर ज़्यादा टैक्स कटेगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसी को हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अभी जो मैं आपके सामने यहाँ पे जो भी स्लैब्स के हिसाब से बताऊँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नई टैक्स व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। पुरानी टैक्स व्यवस्था के बारे में, ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ़ नई की बात करेंगे। अभी तक जो नई टैक्स व्यवस्था का जो पुराना ओल्ड स्लैब था, जो था वो करीब 0 से 3 लाख तक, यानी कि जो आपकी कमाई 3 लाख तक है उसमें 0 टैक्स लगता था। और अभी जो नए स्लैब्स आए हैं, जो नई चीज़ें चेंज की गई हैं, उसमें भी 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो एक चीज़ तो पहले क्लियर हो गई। और यहाँ पे हम लोग आगे आपको बताएँगे कि किस तरीके से जो 30% की ब्रैकेट में आते हैं या फिर जो हायर इनकम में आते हैं वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं, या फिर उससे कम में आते हैं वो ज़्यादा कैसे टैक्स बचा सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए, 3 से अब आ गया 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अब 3 से 6 की बात करते हैं। ये पहले की चीज़ थी, आज के बजट की नहीं। तो 3 से 6 में क्या था, 5% का टैक्स लगता था। लेकिन अब 3 से 7 का स्लैब बना दिया गया है। 3 से 7 के स्लैब में भी 5% का टैक्स लगता है। लेकिन टैक्स बढ़ा कितना? जहाँ पहले 15,000 रुपये टैक्स लगता था वो 20,000 रुपये टैक्स हो गया। अब यहाँ पर आप समझिए 7 से 10 लाख रुपए, पहले 6 से 9 लाख रुपए था। 6 से 9 लाख रुपए पे 10% का टैक्स लगता था। लेकिन अब यहाँ पर 7 से 10 लाख का एक स्लैब बना दिया गया और उस पर भी टैक्सेशन की दर जो है वो 10% ही रखी गई है। यहाँ पे इक्वल है, यानी कि यहाँ पे 30,000 रुपये ही टैक्स चुकाना होगा आपको यहाँ पे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब पुराने में व्यवस्था में क्या था, 9 से 12 लाख रुपए का स्लैब था। 9 से 12 लाख रुपए के स्लैब में 15% का टैक्स लगता था। उस हिसाब से क्या था, 45,000 रुपये बनते थे। लेकिन अब जो 10 से 12 लाख रुपए का स्लैब बनाया गया है उसमें भी जो 15% की दर है उसमें 30,000 रुपये का टैक्स लगेगा, यानी 45 से घटते 30,000 का यहाँ पर टैक्स हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ा जाए तो पुराने टैक्स स्लैब में 12 से 15 लाख की जो दर थी, उसमें 12 से 15 लाख का जो स्लैब था उसमें 20% के हिसाब से दर से टैक्स लगता था और ये जो बनता था करीब 60,000 रुपये टैक्स बनता था। वहीं अब जो है वही, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। न्यू टैक्स स्लैब्स में 12 से 15 लाख की ये भी दर है, 20% का टैक्स ही है, वही सेम दर, 60,000 रुपये टैक्स यहाँ पर भी बन रहा है। अब 15 लाख की बात करते हैं। अगर आप 15 लाख के स्लैब में आते हैं, 15 लाख से ऊपर की आपकी कमाई है, तो 30% की दर में आप साफ तौर पे आ जाएंगे। अब पुराने और नए में साफ तौर पे 1.5 लाख रुपए की टैक्स, यहाँ पर टैक्स बनता है। लेकिन अब जिस तरीके से टैक्सेशन निकालते हैं, टैक्स निकालते हैं, अगर आप इन सबको जोड़ दें, पुराने वाले स्लैब को जोड़ दिया जाए तो और नए वाले स्लैब को जोड़ दिया जाए, तो आपके पास आप समझिए कि पुराने वाले को, सबसे पहले पुराने वाले को जोड़ा जाए अगर 15 लाख तक की कमाई पे, तो 3 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है यहाँ पर। और अगर अब जो न्यू स्लैब्स चेंज हुए, जो नई टैक्स व्यवस्था में जो स्लैब्स चेंज हुए हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर करीब 2,90,000 का टैक्स बन रहा है। अब यहाँ पे तो एक तो 10,000 रुपये कम हो गए, ऊपर से यहाँ पे अब देखिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें 75,000 की छूट है यहाँ पर साफ तौर पे। और ये जो है करीब मैं आपको बताऊं 10,000 की वो छूट हो गई। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का सीधे तौर पे फ़ायदा हो गया 7,500 का, तो ये 17,500 का स्लैब, मतलब आपकी टैक्स जो छूट है वो बन जाती, टोटल जो है मतलब 17,500 का आपको टैक्स बचत आप कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए कि टैक्स के मोर्चे पर नई टैक्स व्यवस्था में किस तरीके का ऐलान किया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बिज़नेस टुडे बाज़ार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।